हुए तो अजनबी एक लव स्टोरी है, लेकिन उसके पीछे ज़रूर सुपुर्द ढाका और जो पार्टीशन थी और जो फॉल ऑफ ढाका था, उस सारे का भी कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको ये कंट्रोवर्शियल नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप इंडियन हैं या बंगाली हैं, हो सकता है इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको ना अच्छी लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद। आज हमारे साथ जाने पहचाने नाम, फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम मिकाल जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद है। मिकाल साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। एक तो आपको ईद को बहुत बहुत मुबारक हो। जी, आपको भी थैंक यू, तमाम फिल्म देखने वालों को भी। फिल्म आपकी आ रही है हुए तुम अजनबी। जी कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसी फिल्म है ये? जी, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और बहुत ही हीरोइक रोल है। आई थिंक एक मेल एक्टर के लिए किसी को भी अगर ये रोल ऑफ़र होता तो बहुत खुश होता, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। बहुत ही रोमांटिक ब्रेव कैरेक्टर था एक। मुझे भी जो है अपनी परफॉर्मेंस में एक थोड़ा सा नया रंग देने का मौका मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड कि ऑडियंसेस कैसे रिसीव करेंगे इंशाल्लाह। ये फिल्म सकूत ढाका के ऊपर बनाई गई है, तो आपने किस तरह इस करैक्टर के अंदर, इस घुले मिले इस करैक्टर के अंदर, और चाल ढाल चेंज की, ज़ुबान चेंज की, तो कैसा लगा ये? ज़ुबान तो मुझे इतनी नहीं चेंज करनी पड़ी, बिकॉज मैं एक वेस्ट पाकिस्तान का कैरेक्टर था मेरा उस वक्त। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, तो लाहौर का एक कैरेक्टर था। तो ज़ुबान तो मुझे इतनी नहीं चेंज करनी पड़ी, लेकिन ज़रूर एक सेंसिटिव टॉपिक है ये। और जो हमारे बंगाली भाई हैं उनके लिए मैं बड़ा कॉन्शियस था कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। सो आई वाज वेरी कॉन्शियस कि ऐसी कोई बात ना हो कि कोई उसको गलत मतलब में या हर्ट हो इस बात से। तो एक सेंसिटिव चीज़ थी और उसी को मैंने कोशिश की है कि अच्छा, maintain रखा। ये फिल्म आपने बनाई और ईद पे रिलीज़ हो रही है, तो लोग क्यों देखें इस फिल्म को? ये एक बड़ा सवाल है कि लोग इस फिल्म को क्यों देखें। क्या है इस फिल्म के अंदर? देखिए, फिल्म जो होती है एक एंटरटेनमेंट होती है। फिल्म एक लार्जर देन लाइफ चीज़ होती है, और आप अपनी दुनिया को छोड़ के एक दूसरी दुनिया में घुसते हैं। तो मेरे ख्याल से उस सेंस में हुए तुम अजनबी कामयाब होती है, बिकॉज ये आपको अपनी दुनिया में ले जाती है। फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, एक रोमांटिक स्टोरी है। मुझे आई नो लव स्टोरीज जो हैं यहाँ इस सब कॉन्टिनेंट रीजन में बहुत चलती हैं। सो प्रिडोमिनेटली हुए तुम अजनबी एक लव स्टोरी है, लेकिन उसके पीछे ज़रूर सुपुर्द ढाका और जो पार्टीशन थी और जो फॉल ऑफ ढाका था, उस सारे का भी कॉन्सेप्ट है। एंड आई थिंक फॉर द यूथ ऑफ टुडे वो एक अच्छा मैसेज होगा, बिकॉज इंटरेस्टिंगली मैं अपने नेफ्यू के साथ ही कल बैठा हुआ था और उसको भी नहीं पता था पूरी तरह कि 71 में क्या हुआ। तो या तो आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं स्कूल में जाके, या लेकिन ये आई थिंक यूथ के लिए अच्छा मैसेज होगा कि उनको भी एक पाकिस्तान की हिस्ट्री पता चले कि हम कहाँ हैं, क्या क्या हुआ पाकिस्तान के साथ। जो उसका टीज़र है उसके अंदर तो बड़ी लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो ये एक क्या मैसेज क्या है इसके अंदर कि ये दोनों मुल्कों की लड़ाई दिखाई गई है या सिर्फ मोहब्बत का पैगाम? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस पॉइंट पे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो मैसेज है फिल्म का, क्योंकि मैंने भी पूरी तरह अभी तक नहीं देखी, तो और ज़ाहिर है मेरा जो रोल था वो मेरा अपना एक रोल था, लेकिन बैकग्राउंड पे काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो एग्जैक्ट मैसेज। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी कहानियाँ हैं ये हमें बतानी चाहिए। जैसे इंडिया जो है वो पाकिस्तान को जब हाईलाइट करता है तो एक बड़े स्पेसिफिक वे में हाईलाइट करता है। तो जो हमारी कहानियाँ हमें खुद बयान करनी चाहिए, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देना चाहिए, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी ज़रूर बतानी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ हमारी साइड ऑफ द स्टोरी है, तो पाकिस्तानियों को उस इंटरेस्ट से देखनी चाहिए। कामरान शाहिद ने ये फिल्म प्रोड्यूस भी की है, डायरेक्ट भी किया है, और प्रोड्यूस तो शाहिद साहब ने किए, उनके फादर ने, लेकिन हाँ जी, कामरान साहब ने लिखी और डायरेक्ट लिखी भी है। तो किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा? आपको कैसा लगा उनका ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था मेरे ख्याल से, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो बड़ा ज़रूरी था कि जो भी इसको लिख रहे वो उसको हिस्ट्री की नॉलेज भी हो, उसको मॉडर्न डे अफेयर्स का भी पता हो। तो कामरान से बेहतर मेरा ख्याल से कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं, एक लेक्चरर भी रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं, जर्नलिस्ट हैं एक बहुत ज़बरदस्त, उनको हिस्ट्री के भी और मौजूदा हालात का भी पता है। तो उस मामले में उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो बहुत ही अच्छी थी, और बाकी उन्होंने जो प्रोडक्शन वैल्यू थी शायद फिल्म्स की वो बहुत अच्छी थी। हम सब बड़े एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं जो उन्होंने लिए हुए थे। कामरान साहब का विजन बड़ा क्लियर था, ये मुझे क्या दिखाना है, तुम्हारा कैरेक्टर किस तरह का होना चाहिए, जो हमारे नैरेटिव है स्टोरी का वो क्या है। तो उस मामले में कामरान साहब ने बहुत अच्छा काम किया। तो गाने किस तरह के हैं इस फिल्म के? जी, फिल्म में माशाल्लाह 11 गाने हैं। आबदा परवीन, अली ज़फ़र, नवीद नौशाद के गाने, आसिम अज़हर के गाने हैं, और बहुत ही शानदार गाने हैं, बहुत ही ग्रैंड गाने हैं। मेरा फेवरेट जो गाना है इसमें उसका नाम है नैना।
और वो एक रोमांटिक गाना है मेरा और सादिया का, बहुत ही खूबसूरत गाना है। फिल्म के सारे गाने बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, मीडिया वाले पैसे नहीं देते, ये मशहूर है, तो आप लोग को पैसे मिल गए? नहीं, पैसे तो मिल गए थे पैसों का कोई मसला नहीं था माशाल्लाह। कामरान साहब ने ना सिर्फ बल्कि शायद फिल्म्स ने ना सिर्फ मुझे भी, लेकिन सबको, और जो जितनी बड़ी अरेंजमेंट थी, बहुत ग्रैंड अरेंजमेंट्स थी, तो पैसा हमें भी मिला और पैसा लगाया भी गया और वो नज़र आएगा फिल्म में। अच्छा, ये पॉलिटिकल स्टोरी है सकूते ढाका की, ये तो कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है। इस तरह की इंडिया में भी स्टोरीज बनती है तो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, तो आपको लग रहा है कि इसमें भी इस तरह कंट्रोवर्शियलिज्म डाला गया है या इस तरह हो सकता है? मेरा ख्याल से देखें, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारी कहानियाँ हमें बतानी चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको ये कंट्रोवर्शियल नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप इंडियन हैं या बंगाली हैं, हो सकता है इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको ना अच्छी लगे, लेकिन एज आई सेड ये बड़ा ज़रूरी है बिकॉज हम भी तो इन्वॉल्व थे, वेस्ट पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था। और अगर देखा जाए, जो फिल्म का नाम है वो है हुए तुम अजनबी, कि वो हमसे दूर हो गए, तो हमें तो दुख है इस बात का कि क्यों ऐसा हुआ। तो ये हमारा उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर है ये कहानी। शेख मुजीब का किरदार कौन अदा कर रहा है? शेख मुजीब का जो है महमूद असलम साहब प्ले कर रहे हैं, और बल्कि मेरे जो तीनों फेवरेट कैरेक्टर हैं ना इसमें, शेख मुजीब साहब, महमूद असलम साहब, समीना पीरज़ादा और कामरान जलानी, जिन्होंने भुट्टो साहब का किया है रोल, बहुत ही शानदार रोल्स प्ले किए हैं। और वो मेरा तो चले एक रोमांटिक हीरो था, एक स्टूडेंट लीडर है, मुहब्बुल वतन ज़रूर है, जज्बाती है, रोमांटिक है, ब्रेव है, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक हिस्टोरिक कैरेक्टर को प्ले करना था, तो उन्होंने बहुत शानदार काम किया, बहुत सीनियर एक्टर्स हैं सारे और बहुत ही अच्छा काम किया। अच्छा, पिछली दफ़ा जब ईद पे रिलीज़ हुई थी फिल्म मौला जट होगी, और ये उससे पिछली ईद पे जाए तो पंजाब नहीं जाऊंगी आई थी, तो उन्होंने बड़ा हिट मतलब किया था, फिल्म प्रमोट हुई थी, बिजनेस किया था, तो इस फिल्म से कितनी उम्मीदें हैं आपको? जी, इस फिल्म से भी बहुत उम्मीद हैं, बल्कि इस ईद पे दो ही बड़ी फिल्म्स लग रही हैं और दोनों में ही मैं हूँ। एक का नाम है हुए तुम अजनबी और दूसरे का नाम है मनी बैक गारंटी। सो दोनों ही बहुत बड़ी फिल्म्स है और दोनों से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह दुआ है कि दोनों बहुत अच्छा बिजनेस कौन सा आपको आगे जाते नज़र आ रही दोनों में? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मनी बैक गारंटी जो है एक इंटरनेशनल रिलीज़ है, जबकि हुए तुम अजनबी सिर्फ पाकिस्तान में फ़िलहाल रिलीज़ हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह अगली ईद पे इसको इंटरनेशनल भी हम लेके जाएंगे। सो आई थिंक बिजनेस वाइज मनी बैक गारंटी प्रोबेबली ज़्यादा बिजनेस करेगी, लेकिन पाकिस्तान में दोनों कैसा बिजनेस करती हैं ये एक फेयर कंपटीशन होगा, रादर देन ओवरऑल बिजनेस बॉक्स ऑफिस। ज़्यादा फेयर जजमेंट ये होगी कि दोनों फिल्में पाकिस्तान में क्या इंडिया में भी आपने काम किया जी, तो वहाँ पे कैसा लगा काम करके, और कौन सी हीरोइन के साथ आप अब दोबारा काम करना चाहेंगे? इंडिया में काम करना अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। इंडिया नो डाउट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में बॉलीवुड का नाम है, तो उस हवाले से जो उनका पूरा सेटअप होता है उसमें काम करने का बहुत मज़ा आया है। लेकिन एज ए पाकिस्तानी एक्टर आई फील कि इंडिया हमेशा मिसयूज़ करता है पाकिस्तानी एक्टर्स को, और हमें कभी उस तरह हाईलाइट नहीं किया जाता। रोल्स देते भी हैं तो किसी टेररिस्ट का रोल दे दिया या कोई और ऐसा रोल दे दिया जो हमें बिल्कुल स्टेरियोटाइप कर लेता है। इनिशियली तो आई थिंक एक्टर्स कर लेते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन आई पर्सनली थिंक इट्स अ बिट स्टूपिड ऑफ अ पाकिस्तानी एक्टर टू थिंक कि मैं इंडिया में जाके बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। हमें अपने मुल्क पे ही फोकस करना चाहिए, बिकॉज दोनों मुल्क के पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो मेरा तो बिल्कुल ज़ीरो अब इंटरेस्ट रहा है, हालांकि मैंने इंडिया में बहुत काम किया, लेकिन अब मेरा ज़ीरो इंटरेस्ट है इंडिया में। अगर ऑफर भी आ की तब ये नहीं जाएंगे इंडिया? डिपेंड करता है, अगर इक्वल ग्राउंडिंग इक्वल फुटिंग पे आए, इज्जत वाला कैरेक्टर दें, इक्वल फुटिंग पे कैरेक्टर दें, तब ज़रूर जाएंगे, लेकिन उसके अलावा नहीं। एक एक्टर की ईद कैसे गुजरती है? एक एक्टर की ईद उसी तरह गुजरती है जिस तरह लोगों की गुजरती है। हमारी ज़रा टीवी पे गुजर जाती है ऑडियंसेस के साथ, लेकिन जो बाकी ईद के दिन होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह फैमिली, फ्रेंड्स और एक्टर्स को ख़ास तौर पे इसी ईद पे, क्योंकि मैं प्रमोशन में इतना बिजी रहा हूँ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम टाइम ऑफ। तो कामरान शायद ये फिल्म बना रहे हैं, तो कामरान शायद जब टीवी पर होते हैं तो मेहमानों के साथ बड़ा तगड़े सवाल भी कर रहे होते हैं, लड़ भी रहे होते हैं, तो सेट पे ऐसी सीन था आपके साथ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि मेरे ख्याल से क्योंकि मैं कामरान भाई का फ़ैन भी हूँ उनकी शो का, और मुझे लगता है बहुत अच्छी जर्नलिज्म, बड़ी बैलेंस जर्नलिज्म करते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट से हटते नहीं है। अगर वो किसी बात को उनको लग रहा है शो पे कि ये सही नहीं है तो वो गेस्ट के सामने भी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा फिल्म के अंदर बिल्कुल नहीं पाया उनको, वो बिल्कुल डिफरेंट थे, बहुत रिलैक्स थे, और क्योंकि कहानी भी उन्होंने लिखी भी थी तो बड़े कंफर्टेबल थे विद द होल सिनेरियो। सो
बिल्कुल ऐसे नहीं था, बल्कि बहुत ही जोवियल। और कामरान भाई जो है वो ऑफ स्क्रीन जो है बहुत एक लाइवली और एक बहुत ही रिलैक्स्ड पर्सनैलिटी है, हंसी मजाक बहुत करते हैं। तो ऐसे ही थे सेट पे हमारे साथ। तो बड़े पर्दे पे आप मतलब आए हैं, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर आए हैं, तो इसमें कितना डिफरेंस लगता है जब छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे आप लोग जाते हैं? नहीं, दोनों बड़े बिल्कुल फ़र्क मीडियम्स हैं। टेलीविज़न जो है वो एक क्लोज मीडियम है जिसको हम कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर आपका क्लोज़अप जो है फेस का, और ज़्यादा उस पर डायलॉग बेस्ड होता है। जबकि फिल्म में जो होती है ज़रा बड़े बड़े शॉट होते हैं, क्लोज़अप कम होते हैं, और आपका फुल बॉडी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। तो इसमें बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़रूरी होती है, और फिर फिल्म थोड़ी ग्रैंडर होती है, उसमें डायलॉग कम होते हैं, मूवमेंट और एक्शन ज़्यादा होती है। तो दोनों बड़े फ़र्क मीडियम्स हैं, और दोनों के लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस में ज़रा फ़र्क लाना पड़ता कोई डायलॉग जो आपको याद हो, जो आप सुनाना चाह रहे हो कि इस फिल्म का डायलॉग? इस फिल्म का डायलॉग एक बहुत आजकल काफ़ी प्ले हो रहा है, और वो कहते हैं कि इतना करीब आ जाओ कि तुम्हारी सांसें मेरी सांसों से बंध जाए, कोई दूरी ना रहे। बहुत शुक्रिया जी। आपको तो नहीं कह सकता था, इसलिए मैंने कैमरे में देख के कह दिया। थैंक यू।